देखिए फोर्ट प्रोडक्शंस की पेशकश पहचान कथा। नमस्कार, पहचान कथा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश शर्मा और आप देख रहे हैं पहचान कथा की पहली श्रृंखला विश्वास और जीत। जब मैं छोटा बच्चा था तो किसी भी कंपटीशन में भाग लेने से पहले ही हार जाता था, क्योंकि मेरे सभी दोस्त कहा करते थे कि मैं जीत ही नहीं पाऊंगा। ऐसे में जीतने का विश्वास ही नहीं होता था और लिहाजा मैं बुरी तरह हार जाता था। आज की दुनिया में अधिकतर लोग इसलिए ही हारते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ही क्षमताओं पर भरोसा नहीं होता, उन्हें अपनी ही ताकत पर विश्वास नहीं होता। वो अपनी ही शक्ति को कम आंकते हुए धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास ही खो देते हैं और किसी भी काम को करने से पहले ही हार जाते हैं। अब देखिए, आपका जो जीवन भाग सकता था, आपने हार मानकर उसको धकेलना शुरू कर दिया। आलम यह होता है कि उत्साह ही खत्म होने लगता है और फिर आपकी तरफ जो चीजें आ रही होती हैं, आप उसे बेमन से स्वीकार करने लग जाते हैं। यहीं से शुरू होता है आपकी हार का सफर, क्योंकि आप सरेंडर कर देते हैं स्थितियों के सामने। आज की तारीख में कोई भी चाहेगा कि वो जीते और आप हारें, लेकिन ना 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 ना, आपको सरेंडर नहीं करना है। अगर बाली पुत्र अंगद ने रावण के सामने सरेंडर कर दिया होता तो केवल वो ही नहीं हारता, बल्कि जिस राम का दूत बनकर वो रावण के सामने गया था वो भी हार जाते। जी हां, एक बार राम का दूत बनकर अंगद को रावण के दरबार में भेजा गया। जब वो रावण के दरबार में पहुंचा तो रावण ने उसे खूब खरी खोटी सुनाते हुए बैठने के लिए सिंहासन तक देने से मना कर दिया, जबकि अंगद सोच कर गया था कि दूत का सम्मान तो सभी करते हैं। रावण के दरबार में उसे सिंहासन मिलेगा और वो आराम से अपनी यानी कि राम की बात रावण के सामने रखेगा। लेकिन रावण ने उसे खूब दुत्कारा। एक पल को तो मानो अंगद की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। जी हां, वो विचलित हो उठा। उसका सारा की सारा उत्साह धरा का धरा रह गया। वो परेशान हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया, लेकिन हारा नहीं। उसे भरोसा था अपनी क्षमता पर, अपने बल पर, अपनी ताकत और अपनी शक्ति पर। बस अगले ही पल उसने अपनी पूंछ से अपने बैठने के लिए जगह बनानी शुरू कर दी और देखते ही देखते वो सिंहासन रावण के सिंहासन से भी ऊंचा ऊंचा और ऊंचा होता गया। अंगद जब उस पर विराजमान हुआ तो रावण देखता ही रह गया। अंगद को अपने से ऊंचे सिंहासन पर बैठा देखकर रावण बहुत शर्मिंदा हुआ, क्योंकि अंगद ने रावण के महल में, रावण के सामने, रावण के सभी मंत्रियों के सामने उसे बुरी तरह पराजित कर दिया था। वो ये सब कर सका था क्योंकि उसने खुद पर भरोसा रखा था। वो रावण की बातों से विचलित नहीं हुआ था। अगर वो पहले ही हार मान जाता तो फिर रावण जैसे बलशाली राजा को हराना उसके बूते से बाहर हो जाता। जब अंगद अपनी पूंछ पर विश्वास करके रावण जैसे महाप्रतापी राजा को शर्मिंदा कर सकता है, तो फिर हम अपनी ताकत पर भरोसा करके छोटी छोटी मुश्किलों पर काबू क्यों नहीं पा सकते? हम अपनी राह में आने वाली बाधाओं, मुश्किलों को नहीं हरा सकते क्या? बिल्कुल हरा सकते हैं। बस हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी कमजोरियों को हावी नहीं होने देना खुद पर, अपनी ताकत और अपनी शक्ति पर भरोसा रखना है। अंगद की ताकत अगर उसकी पूंछ में थी तो आपकी ताकत आपका धैर्य है, ईमानदारी, अनुशासन, मेहनत, सच्चाई कुछ भी हो सकती है। एक बात गांठ बांध लीजिए कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई ना कोई कमी ना हो। बस जरूरत है तो उस कमी को नजरअंदाज करके अपनी ताकत पर भरोसा करने की।
हमें मुसीबत को देखकर हार नहीं माननी है और अपनी ताकत से लड़ना है। देखिएगा, जीत आपकी ही होगी। विश्वास कीजिए और जीतिए। पहचान कथा की श्रृंखला का पहला अंक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक पे देखिएगा कि आखिर रावण ने राम को कैसे दिया अपनी उदारता का परिचय और क्यों बनना चाहिए हमें उदार। धन्यवाद। देखते रहिए पहचान कथा।